नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बनमानुष की दर्दनाक कहानी, जिसके लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद जी हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार कहानीकार है। उनका असल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को वाराणसी जिले में उत्तर प्रदेश के लमही गांव में हुआ। मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर सन 1937 को उनका निधन वाराणसी में हुआ। उनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि आदि। उनकी 300 से अधिक कहानियां हैं। नाटक है संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी, और कुछ बाल साहित्य उन्होंने लिखे थे। वो थे राम कथा, बनमानुष की दर्दनाक कहानी, कुत्ते की कहानी, दक्षिण अफ्रीका में शेर का शिकार आदि। तो अब हम चलते हैं हमारी मुख्य कहानी की ओर, बनमानुष की दर्दनाक कहानी। इस कहानी में बनमानुष के बारे में बताया गया है। आज हम उन्हें एक बनमानुष का हाल सुनते हैं। सामने जो तस्वीर है उसमें तुम्हें मालूम होगा कि बनमानुष न तो पूरा बंदर है न पूरा आदमी। मतलब ना तो वो आदमी है और ना ही बंदर। वह आदमी और बंदर के बीच में एक जानवर है, मगर वह बड़ा बलवान होता है और आदमियों को बड़ी ही आसानी से मार डालता है। वह अधिकतर अफ्रीका के जंगलों में ही पाया जाता है। एक दिन एक शिकारी अफ्रीका के क्लब में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था कि उसी समय उसका दोस्त घबराया हुआ कमरे में आता है और बोलता है कि एक बख्शी दूर से आया है। हबशी का मतलब गुलाम। काले वर्ण के जो लोग रहते थे, ठिंगने काले, तो उन्हें पहले गुलाम बना लिया जाता था। तो हबशी का मतलब गुलाम। एक गुलाम या एक हबशी दूर से यहाँ आया है और कहता है कि पास के जंगल में एक नर बनमानुष निकला है जो सिर्फ आदमियों को मारता है। शिकारी ने उस हबशी को बुलाया और उससे पूछा कि ऐसा क्यों। तब उन्होंने बताया कि एक शिकारी ने उसकी जोड़े को मार दिया था और तभी से वो उबांशी जाति के आदमियों को मारते रहता है। तो यह बात सुनने के बाद ये सभी लोग दूसरे दिन तड़के ही शिकार के लिए निकल पड़ते हैं और दिन भर चलने के बाद वे लोग उबांशियों के गांव में पहुंचते हैं। रास्ते में बहुत से जानवर मिले पर बनमानुष का कहीं नामो निशान नहीं था। जब थकने के बाद वे एक जगह पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें गांव के बीच में उबांशियों के सरदार का झोपड़ा दिखाई देता है। चारों ओर बांसों से घिरा हुआ था। एक बड़े डिलडोल आदमी के कंधे पर बंदूक लेकर वो टहल रहा था। इस प्रकार से वे वहां पहुंचते हैं। शिकारियों की खबर पाकर उबांशी सरदार, और वो उबांशियों का सरदार था, वो मिलने आता है। फौजी सलाम करके बोला कि आप खूब आए, अब मुझे उम्मीद है कि बनमानुष जरूर मारा जाएगा। इस प्रकार से शिकारी भी गुरूर के साथ कहता है कि हाँ। और आगे शिकारी ने सरदार के झोपड़े के पास ही अपनी छोलदारियां लगा दी और खाना खाने के लिए चल पड़े। खाना खाया और बाद में उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लेते। उसी समय अचानक किसी के रोने की आवाज आती है। तब ये पूछते हैं कि यह कौन रो रहा है। हबशी ने घबराई हुई आवाज में कहा,
हुजूर, यह वही मनमानुष है, दिन भर अपने मुर्दा जोड़े के पास बैठा रोता है, रात होते ही इधर उधर घूमने लगता है, न मालूम किस वक्त चुपके से गांव में घुस आता है और किसी न किसी उबांशी को मार डालता है और किसी जाति के आदमी से नहीं बोलता है। लोग दिन भर के थके मांदे भूखे प्यासे थे। बनमानुष का शिकार करने की इन्हें कहाँ सूझती। जब लोग खा पी कर फारिग हुए तो सलाह होने लगी कि बनमानुष का शिकार कैसे किया जाए। तब उबांशी के सरदार ने कहा कि रात को तो उसे मारना असंभव है, इसीलिए उसे दिन में ही मारना चाहिए। शिकारियों को भी उनकी सलाह पटी और कुछ समय के लिए वो अपने अपने छोलदारियों में सोने के लिए चले गए। लेकिन थोड़ी ही देर सोए थे कि अचानक उनकी नींद टूटी और सामने एक परछाई सी खड़ी दिखाई दी। आंखों में आग की तरह जल रही थी। अफसर ने फौरन आवाज दी, संतरी संतरी, पर शायद संतरी तक वो आवाज नहीं पहुंची। अफसर ने तुरंत बिजली की बत्ती जलाई। उनका कलेजा सन्न रह गया। सामने 6 फीट का बनमानुष खड़ा था और उसके हाथ में संतरी की बंदूक थी, जिसकी नली बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। इसका मतलब बनमानुष ने संतरी को मार डाला। ये चीज उन्हें समझ में आ गई। वे शिकारी की ओर आंखों में आंखें जमाए देख रहे थे, जैसे सोच रहा हो कि इसे मारूं या छोड़ दूं। इसका डरावना चेहरा देखकर शिकारी की घिघी बंद गई। मुंह से आवाज तक नहीं निकली। अचानक बाहर किसी चीज के गिरने का धमाका हुआ। शायद कोई संतरी अंधेरे में ठोकर खाकर गिर पड़ा हो। बनमानुष ने झट बंदूक फेंक दी और उछलकर पोलदारी से बाहर निकल गया। अब अफसर साहब के होश ठिकाने हुए। बिछौने से बंदूक संभाली, बाहर निकले और बिजली की लालटेन लेकर बनमानुष तलाश करने लगे। लेकिन वहाँ कहाँ मिलता इन्हें। तब उन्होंने सोचा कि अब उसे ढूंढना व्यर्थ है। शिकारी ने अब की संतरी को ताकीद कर दी कि खूब होशियार रहे, मगर सोने की हिम्मत न पड़ी। बिजली की रोशनी में बैठे बैठे गपशप करके रात कटी। दूसरे दिन तड़के सब लोग शिकार करने चले। गांव के आदमी उन्हें विदा करने के लिए गांव के बाहर तक आए। काफ़ी भीड़ थी और शिकारी लोग झाड़ियों की आड़ में चल रहे थे ताकि बनमानुष उनकी आहट पाकर कहीं भाग न जाए। हबशी को वह जगह मालूम न थी जहाँ मादा बनमानुष मरी पड़ी थी। उसी के पीछे लोग चले जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में एक जगह बड़ी बदबू आने लगी। हबशी सहम कर ठिठक गया और कान लगाकर सुनने लगा। वही रोने की आवाज़ सुनाई दी। शिकारी ने अपने साथियों से कहा, तुम लोग बंदूकें तैयार रखो, मैं आगे आगे चलता हूँ। मगर अभी 200 कदम न गया कि उसे वह नज़र आया, मगर वह अकेला न था। उसके जोड़े की लाश भी वही पड़ी हुई थी। बनमानुष उस लाश पर झुका हुआ अपने दोनों हाथों से छाती पीट पीट कर रो रहा था। उसके चेहरे से ऐसा मालूम हो रहा था मानो वह अपने जोड़े से कह रहा हो, एक बार फिर उठो, चलो, यह देश छोड़कर उस देश में जाकर बसे जहाँ के आदमी इतने निर्दयी नहीं हैं, इतने भी कठोर नहीं हैं। जब वह देखता था कि उसके इतना समझाने पर भी मादा न बोलती और ना ही हिलती, तो वह छाती पीट कर रोने लगता। यह हाल देखकर शिकारी का दिल दर्द से पिघल गया। बंदूक उसके हाथ से गिर पड़ी। शिकारी का जोश ठंडा हो गया।
साथियों को लेकर वह डेरे पर लौट आया। सब लोग वहाँ बैठकर बातें करने लगे। देखो, जानवरों में भी कितनी मोहब्बत होती है। लाश सड़ गई है मगर नर अभी तक उसे नहीं छोड़ रहा है। उबांशियों ने यह बात बहुत बुरा काम किया कि उसके जोड़े को मार डाला। इस प्रकार से उस वनमानुष की संवेदनाएं देखकर, उसकी तकलीफ देखकर शिकारी भी पिघल गया। अभी यही बातें हो रही थी कि देखा कई आदमी एक लाश लिए चले जा रहे थे। शिकारी लाश को फौरन पहचान गया। यह उस संतरी की लाश थी। मालूम हो गया कि उसी वनमानुष ने रात को उसे मार डाला। शिकारी क्रोध में अंधा हो गया। बोला, अब इस दुष्ट को किसी तरह न छोड़ूंगा। ऐसे खूनी जानवर पर दया करना पाप है। आज उसका काम तमाम करके ही दम लूंगा। यह कहकर फिर उस जगह जहाँ पहुँचा जहाँ मादा मरी पड़ी थी, मगर अब की बार वनमानुष वहाँ दिखाई नहीं दिया। शिकारी उसके पैरों के निशान देखते हुए उसकी खोज में चला। आखिर एक पहाड़ी के नीचे से, जहाँ एक पहाड़ी नदी बहती थी, वनमानुष आता दिखाई दिया। देह पर पानी की बूंदें थी। मालूम होता था अभी नहाकर निकला है। शिकारियों को देखते ही पहले वह गरज उठा, फिर किसी शोक में डूबे हुए आदमी की तरह छाती पीट पीट कर रोने लगा। वे लोग चुपचाप खड़े रहे। जब वह बिल्कुल पास आ गया तो अफसर ने उसके कंधे पर निशाना लगाया और गोली मारी। वह जोर से चीखा और गिर पड़ा। उसका कंधा जख्मी हो गया था। उस पर तुरंत ही दूसरे हाथ के सहारे अफसर की तरफ दौड़ा। अफसर ने अब की बार उसकी छाती में गोली चलाई। शिकारियों ने समझा उसे मार लिया, मगर वह झट एक चट्टान फांद कर भागा और जंगल में घुस गया। शाम होने को थी। अब उसे ढूंढना बेकार था। फिर भी लोगों ने पहरे का बंदोबस्त किया और खा पीकर सोए। रात भर सब लोग आराम से सोते रहे। अफसर साहब की नींद खुली कि एक हबशी दौड़ा हुआ आया और बोला, साहब वह तो फिर रो रहा है। अफसर ने ध्यान से सुना। हाँ, यह तो उसी के रोने की आवाज़ है। लोगों ने झटपट कपड़े पहने और बंदूकें लेकर रवाना हो गए। उस जगह पहुंचकर वे लोग झाड़ियों की आड़ से दोनों वनमानुषों की अंतिम प्रेम लीला का तमाशा देख रहे थे। देखा कि वह अपने जोड़े की लाश को अपने खून से रंगी हुई छाती से दबाकर रो रहा है। उसकी आंखों में नशा सा छाया हुआ है। मालूम होता था जैसे कोई शराब के नशे में चूर हो। यह दर्दनाक मंजर देखकर शिकारियों के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और यह मालूम ही था कि अब चोट नहीं कर सकता। फिर भी शिकारी बिल्कुल पास चला गया कि अगर हो सके तो उसे जीता पकड़कर मरहम पट्टी की जाए। उसे देखते ही वनमानुष ने बड़ी दर्दनाक आंखों से उसकी ओर देखा, मानो कह रहा हो, क्यों देर करते हो, एक गोली और चला दो कि जल्द इस दुख से मुक्ति पालूं, इस संसार से विदा हो जाऊं। शिकारी ने ऐसा ही किया। एक गोली ने उसका काम तमाम कर दिया। इधर बंदूक की आवाज़ हुई, उधर वनमानुष चित्त हो गया, मगर आवाज़ के साथ ही शिकारी का दिल भी कांप उठा। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे मैंने खून किया हो। तो इस प्रकार की यह संवेदना से भरी हुई कहानी हमने पढ़ी। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि जानवर में भी संवेदनाएं होती है, उनमें भी प्रेम होता है, उन्हें भी अपने प्रिय को खोने का दर्द होता है, तकलीफ होती है। जब शिकारी उसकी पत्नी को मार देता है तब वह उसे खोकर दर्द से छटपटाता है और बार बार उसे गले लगाकर विलाप करता है। उसके इस विलाप को देखकर शिकारी भी रो पड़ता है।
जब अंतिम समय में शिकारी उसे मारने आता है तब वो कहता है कि एक गोली और चला दो ताकि मैं भी इस दुख भरे जीवन से मुक्ति पालूं। इस प्रकार के भाव वनमानुष के आंखों में उससे दिखाई देती हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।